सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न साय। एक बार जयकारा बुलंद आवाज में करें, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय संत सद्गुरु महाराज के गोलपाद पद्मों में कोटि सा नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी महाराज, समस्त साधु महात्मागण, विद्वतजन, समवेत समादरणीय सज्जनविंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, हम लोगों को विदित है कि सप्ताह ध्यान साधना शिविर का आयोजन श्रीमती हरिहर बिरागी के द्वारा रखा गया है। उनके सभी सुपुत्रों का सहयोग है और परिवारजन लगे हुए हैं। आज का प्रसंग भी हम लोगों ने सुना। संत की अर्थात पृथ्वी के देवताओं की महिमा। संक्षेप में अगर कहें तो पृथ्वी का देवता संत होते हैं। संत से बढ़कर के संसार में और कोई होते नहीं है। संत के दर्शन मात्र से पाप टलते हैं। संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संत अगर चाहे, प्लेन रखिए, संत अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संत की महिमा का बखान करके कोई भी समाप्त नहीं कर सकते। शेष महेश गणेश दिनेश भी इनकी महिमा गा करके इतिश्री नहीं कर सकते। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संत की महिमा बहुत ज़्यादा है। भगवान श्री राम ने भी कहा कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान श्री राम ने ही केवल कहा, सो बात नहीं है। जहाँ भगवान राम का जन्मभूमि है वहीं पर संत पलटूदास जी महाराज हो गए। उन्होंने कहा, सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है जी, तीजा 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है जी। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है जी, हारे पलटू सबको पर संत मुकुट सरदार है जी। जो संत होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते कि संत
कि दर्शन मात्र से बहुत लाभ होता है। जो दर्शन करते हो तो उनके पाप तो समाप्त होते ही हैं, परम कल्याण भी होता है। इसलिए संतों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। नित्य प्रति अगर संत का दर्शन करते तो बड़ भागी व्यक्ति कहलाते हैं। संत के संबंध में संत पलटूदास जी महाराज कहते, बड़ा हुई ते पूजिए संतन किया विचार। संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्ना। देवता 33 कोट नजर में सबको चिन्हा। सबका खंडन किया खोज कर 3 निकारा। तीनों में दुई सही मुक्ति का एके द्वारा। हरि को लिया निकार बहुरी 3 मंत्र विचारा। हरि है गुण के बीच संत है गुण ते न्यारा। अब पलटू प्रथमे संत जन दूजा है करतार। अब बड़ा हुए ते पूजिए संतन किया विचार। तो सबसे बड़े संत को कहा। क्यों कहा? कारण क्या? कहा कि आज भी हमारे समाज में बड़े की पूजा करते हैं। कहा बड़ा हुए ते पूजिए संतन किया विचार। कैसे विचार किया? कहा ज्ञान का दीपक लिया। ज्ञान नहीं रहेगा तो किसके विषय में आप क्या निर्णय कर सकते? ज्ञान के आधार पर ही निर्णय होता है। अगर ज्ञान नहीं तो आप निर्णय नहीं कर सकते। तो ज्ञान का दीपक लेकर के विचार किया कि कौन बड़े। तो किन पर विचार किया? 33 कोटि देवता है, इन पर विचार किया कि इन 33 कोटि देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, किनको सबसे बड़ा माना जाए। तो खोज कर 3 को निकाला। किनको किनको? ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। इन तीनों पर जब रिसर्च अर्थात अन्वेषण या खोज हुआ तो पाया यह कि ये तीनों भी गुण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें 2 को ठीक ठाक ठहराया और मुक्ति का एक द्वार बताया। किनको 2 ठीक ठहराया? तो कहा भगवान विष्णु को और भगवान शिव को। इन दोनों को ठीक ठहराया। जब तीसरे की बारी आई तो ब्रह्मा जी को छांट दिए। अब इन दोनों पर जब रिसर्च होने लग गया, अन्वेषण हुआ, खोज हुआ तो पाया यह कि इनमें से एक ही मुक्ति का द्वार है। वो कौन? भगवान विष्णु। अब जब इन पर रिसर्च हुआ, किन पर? भगवान विष्णु पर, तो पाया यह कि ये भी गुण के अंतर्गत है। इसलिए कहा हरि है गुण के बीच संत है गुण ते न्यारा। पलटू प्रथमे संत जन दूजा है करतार। अब बड़ा हुई ते पूजिए संतन क्या विचार। संत बड़े होते हैं, इसलिए धरती के देवता कहलाते हो। धरती का देवता का दर्शन हो जाए तो परम कल्याण हो जाएगा। जब तक संशय हरण करने वाले संत के पास नहीं जाएंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। उपनिषदकार भी यही बात कहते कि सब कोई संत नहीं हो जाते। उन्होंने क्या कहा? विद्यते हृदय ग्रंथिस्य च छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उपनिषदकार कहते हैं कि जिनकी दृष्टि परे से परे है, दृष्टियां 5 होती है। जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं इसको जागृत की दृष्टि कहते हैं, अर्थात चर्म दृष्टि कहते हैं। चर्म दृष्टि के बाद आता है मानस दृष्टि, स्वप्न दृष्टि। ये तीनों दृष्टियों का जब निरोध होता है, निरोध कहते हैं रुक जाने को, तब चौथी दृष्टि खुलती है दिव्य दृष्टि। और दिव्य दृष्टि से माया का दर्शन होता है और परमात्मा का दर्शन नहीं होता। और जब इनसे परे की दृष्टि होती है अर्थात आत्मदृष्टि, तब संत महात्मा गण का अपना पहचान होता है और परमात्मा का पहचान होता है। तो जो अपने को पहचान लेता है वे संत कहलाते हैं। उनकी दृष्टि परे से परे है। जिनकी दृष्टि परे से परे है, जिन्होंने हृदय की ग्रंथि अर्थात गांठ गिरह को खोल लिया है, उन्हें हम संत कहते हैं। कौन सा गांठ और गिरह है भाई? कौन सी ग्रंथि है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई।
यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, जड़ और चेतन की ग्रंथि है। जड़ किसको कहते? जड़ कहते नाशवान पदार्थ को, और चेतन किसको कहते? जिसका कि नाश नहीं होता है, जो एक रस सदा रहता है। त्रिकाल अबाधित सत्ता को चेतन कहते हैं, याद रखेंगे। उसी को सत्य भी कहते हैं। उसके भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो जो जड़ और चेतन को अलग कर लिया, इनका संग करना चाहिए। उनके पास कोई संशय नहीं होता, उनके जीवन में कोई कर्म बंधन नहीं होते, उनको कोई कर्म बंधन नहीं लगता। हम आपको कर्म बंधन लग जाता है, कुछ भी करते हैं तो कर्म बंधन फंस जाते हैं हम लोग। उनको कोई कर्म बंधन नहीं लगता। हम लोग अच्छा भी करेंगे तब भी बंधन पड़ेगा, और बुरा भी करेंगे तब भी बंधन पड़ेगा, दोनों में बंधन पड़ जाएगा। और दोनों का परिणाम ये होगा कि दुख या सुख होगा, और कुछ नहीं होगा। लेकिन संत जो होते हैं दुख सुख से परे होते हैं। जिनके जीवन में कोई संशय नहीं है, उनके पास जाना चाहिए। आपके संशय का निवारण करने वाला होना चाहिए। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहिए तो क्या करिए? संत के पास जाइए। संत हृदय की बात को सुन जाते हैं, संत आपके हृदय को पढ़ लेते हैं। और कहते क्या है? तो कहा, संत ना देखे बोलो चाल, वो परखे अंदर की हाल। वो आपके हृदय की बात को सुनते हैं, जानते हैं, वे आपके दुख का निवारण भी कर सकते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संत के शरण जाना चाहिए। एक प्रसंग सुनाता हूँ मैं आपको स्वामी राम तीर्थ के संबंध में। स्वामी राम तीर्थ बड़े अच्छे महापुरुष हुए, और उनकी निराली चाल रहती थी। चाल भी ऐसी तैसी नहीं, अपने को राम बादशाह कहते थे। था उनके पास कुछ भी नहीं, केवल बेचारे कोपिन पहनते थे, कोई तन पर वस्त्र नहीं रखते थे, लेकिन अपने को राम बादशाह कहते थे। संसारिक बादशाह नहीं, वो अपने को राम बादशाह नहीं कहा करते थे कैसे? कुछ लेकर के चलते नहीं थे, और राम बादशाह नाम रखे हुए थे अपना। उनका जापान में भाषण हुआ। जब जापान में भाषण हुआ तो वहाँ से वो चले, जापान में भाषण देकर के चले अमेरिका। उस समय पानी वाला जहाज था, उस पर बैठ गए। संजोग ये हुआ कि कुछ अमेरिकन लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। जानते हो अमेरिका बहुत खर्चीला जगह है, बहुत खर्च होता है। कितने तुम्हारे पास डॉलर हैं? उनके पास एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं था। वो कुछ बोले नहीं। बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने कहा कि आप का नाम? का मेरा नाम बादशाह नाम है। कहा कि आप बादशाह, वही बादशाह जिनका जापान में भाषण हुआ था? कहा अमेरिकन वो भी थे। कहा कि जितना खर्च होगा मैं दूंगा। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि देखिए खजांची मेरे बगल में है, बादशाह खजाना रखता नहीं है, ये खजांची है। और वो गए तो जानते हैं, उनको देखने के लिए मीडिया इत्यादि आ गए। पत्रकार पूछते हैं कि स्वामी जी आपका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए? स्वामी राम तीर्थ कहते कि देखो जी, अगर प्रचार प्रसार करना ही चाहते तो एक काम करो, तुम्हारे यहाँ जितने डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, सारे वैज्ञानिक डॉक्टर्स को बुला करके मेरे शरीर में तुम जांच करो कि मैं जिंदा हूँ कि मुर्दा हूँ, मरा हुआ हूँ कि जिंदा हूँ, तुम जांच करके दिखाओ। खबर दिया, जांच करने के लिए आए, यंत्र लगाए गए। यंत्र लगा करके देखते हैं तो कोई भी यंत्र प्रमाणित नहीं कर पा रहा है कि यह व्यक्ति जिंदा है। सारे के सारे यंत्र कह रहा है, सारे यंत्र कह रहा है कि मर गया है। लेकिन स्वामी जी बात कर रहे थे, बोल रहे थे, चल भी रहे थे, खा भी रहे थे, पी भी रहे थे। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक से पूछते हैं क्या मैं मर गया हूँ? तो वैज्ञानिक और डॉक्टर एक स्वर में कहते हैं कि मैं मरा हुआ नहीं कह सकता। कहा क्या मैं जिंदा हूँ? तो डॉक्टर और वैज्ञानिक कहते हैं कि देखिए मैं जिंदा भी कहने में सक्षम नहीं हूँ, अब मरा भी कहने में सक्षम नहीं हूँ। क्यों? कि आपका चलना फिरना, बोलना, उठना बैठना सब हो रहा है,
लेकिन मेरा यंत्र कह रहा है कि ये बंदा जीवित नहीं है, मरा हुआ है। कहा तब मैं हूं क्या? पत्रकार ने एक हेडिंग बनाया कि भारत से एक राम बादशाह आया है। यद्यपि विज्ञान और डॉक्टर सब के सब उनके यंत्र कह रहे हैं कि मरा हुआ है, लेकिन वो चलता है, बोलता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, सारा कार्य करता है। अब उनको देखने के लिए इतनी भीड़ लगी, यहाँ तक कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति उस समय थे उन्होंने निमंत्रण दिया और 2.25 बरस तक अमेरिका के व्हाइट हाउस में उनको रखा गया। मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि जो संत होते हैं इस शरीर से निकल सकते हैं, उनको निकलने की कला आती है, हम लोगों को नहीं आती है। धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं कि जो संत होते हैं वो निकलना जानते, दुख से मुक्त होना जानते हैं। उनके जीवन में दुख भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं, उनके जीवन में, उनके जीवन में कष्ट आता ही नहीं है। वो शरीर को कष्ट नहीं समझता हो। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि निकलने की कला सबको मालूम होनी चाहिए, और निकलने का कला जानता जो है उनके लिए कहा गया कि जमराज भी परेशान हो जाता है। कहेंगे कैसे? एक बड़ा सुंदर प्रसंग भी है, संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि 5 के अंदर ही खत्म करना ध्यानाभ्यास है। ध्यानाभ्यास में अधिक समय लेना उचित नहीं होता है, क्योंकि फिर ध्यानाभ्यास का जो क्रम है वो टूट जाएगा तो फिर ठीक नहीं होगा। उसके लिए आराम भी चाहिए। 5 घंटे लोग बैठते हैं, उनको सुविधा भी होनी चाहिए। तो मैं कह रहा था कि वो जो संत होते हैं बड़े ही निराले होते हैं, उनकी स्थिति बड़ी अच्छी होती है। वे अपने को निकालना जानते हैं। कैसे? संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, वे घर ऐसे जगह बनाते हैं जहां जाने पर, जिसको महाजन बोलते हैं ना, महाजन बोलते हैं जिसको कर्जा देते और लेते हैं, का वो अगर लेकर के खा पी लिया है तो ऐसे जगह वो घर बनाकर ठहरता है कि जैसे मांगने के लिए आता है वो झट से क्या करता है, एक नदी किनारे घर बनाता है, नदी में जाकर डूब जाता है। वो अब खोजते रहता है, वो चला जाता है, खोज खाज के मिलता कुछ नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं नदी किनारे घर किया, कर्जा ले खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जाए। अब ये क्या करेगा? वो कौन सा घर, कौन सी नदी? वो जड़ और चेतन का जो अंतिम बॉर्डर होता है, इसको बोलते हैं लाइन, उस जगह वो घर बनाता है। इस पार जड़ है, उस पार चेतन है। तो जड़ मंडल में रहेंगे तभी आपके ऊपर जमराज का अधिकार है, और जब जड़ मंडल के परे चले जाएंगे जमराज को अधिकार नहीं होता है। तो करता क्या है वो साधक? बड़े प्रेम से सबों से लेकर के क्या जमराज का राज्य ये संसार याद रखेगा। ये मत समझिएगा कि नीतीश सरकार का राज्य है, ये भारत सरकार क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी का सो बात नहीं है। ये संपूर्ण पृथ्वी जमराज के हवाले है। सबको यहाँ जो आएगा उनको मरना सुनिश्चित है। धर्मशास्त्र कार्य कहते अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो जमराज को जीतने की ताकत आपके अंदर में है। लेकिन कैसे, क्या उपाय है? ऋषि मुनिगण कहते कि उपाय यही है कि आप एक काम करें, इस पार जमराज का राज और उस पार जमराज का राज नहीं। तो कहाँ इस पार उस पार का? जो चेतन का अर्थात जो जड़ को पार कर जाता है वो चेतन में चला जाता है, तो चेतन में जमराज छूता नहीं है, लेकिन जड़ में रहने वाले को छू लेता है। तो संत महात्मागण कहते हैं कि सुनो, संत क्या करते हैं तो अपने आप पर अधिकार तो करते ही हैं। पूरी पृथ्वी की बात तो छोड़ दीजिए, तीनों लोगों पर अधिकार रहता है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा आप लोग कि दोनों प्रकृति पर उनका अधिकार होता है। गुरु महाराज की तस्वीर देख रहे हैं। एक बार मेरे जन्मभूमि की घटना है। मेरे जन्मभूमि के बगल में सत्संग हो रहा था, भयंकर गर्मी थी, और वहाँ के लोगों ने जो सत्संग का कार्यक्रम लिया था तो वहाँ पानी निकलता बहुत कम है। 400-500 फीट आज भी जब बोरिंग करेंगे आप तब पानी निकलेगा, नहीं था नहीं निकलेगा।
कहीं के 1000 फीट भी बोरिंग करने पर भी पानी नहीं निकलता है। तो 2 कुआं खुदवाया गया था, दोनों कुआं में पानी निकल नहीं रहा था। तो गुरु महाराज जाके कहा कि गुरुदेव सत्संग का कार्यक्रम दिया जाए, सत्संग कराना चाहता हूँ। तो कहा ठीक है। इन गुरु महाराज स्वीकार नहीं किए। उस समय परम पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज व्यवस्थापक थे। उनको जब कहा, फिर महाराज संत प्रमोद जी महाराज जग कहा, गुरु महाराज जब कहे तो गुरु महाराज कहे कि नहीं जाना है वहाँ। बहुत अनुनय विनय करने के बाद गुरु महाराज तैयार हुए। अब भयंकर गर्मी के कारण लू चल रहा था, इतना लू चल रहा था, इसको गर्मी कहते, भयंकर लू चल रहा था। लेकिन दर्शन करने तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। जैसे गुरु महाराज उतरते हैं तो इतना जोरों की आंधी आई कि सब गर्मी पहले गायब हो गई। बूंदा बूंद पानी बहने लग गया। अब पानी बहने अर्थात ऊपर से पड़ने लग गया। जब पड़ने लग गया तो सबका मन स्वस्थ हो गया। गर्मी से व्याकुल थे बेचारे, सब के सब पूर्ण रूप में स्वस्थ हो गए। जब पूर्ण रूप में स्वस्थ हो गए तो जहाँ पर 2 कुआं खुदवाया गया था वहाँ पानी था ही नहीं। और जैसे वहाँ चरण रखते हैं गुरुदेव तो दोनों कुआं में इतना पानी उठा कि 2 पंपिंग सेट लगाने के बाद भी पानी सुखाए नहीं, आज भी कुआं है। तो प्रकृति को बस किए होते हैं महापुरुष, दोनों प्रकृति को बस किए होते हैं। संत ही को ताकत केवल है कि दोनों प्रकृति को बस कर सकता, और किसी को नहीं। कि धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संत के सेवन करने से आपका परम कल्याण हुआ, क्योंकि ये सद्ज्ञान देते हैं, सद्मार्ग पर चलाते हैं और एक न एक दिन मोक्ष तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं सदगुरु के शरण में जाएंगे आपका यह लोक और परलोक दोनों बनेगा, यहाँ भी और वहाँ भी। उनके दर्शन मात्र से आपका कल्याण होगा। यहाँ तक कहा गया है कि दर्शन की बात तो छोड़ दीजिए, अगर सच्चे संत सदगुरु हैं, कोई बहुत बड़ा पापी व्यक्ति है, भयंकर पापी है, उनके पाप के कारण समझिए कि पृथ्वी हिलती हो, इतना बड़ा कर को पापी हो, तो समझिएगा कि अगर ऐसे महापुरुष जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, जिन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, ऐसे महापुरुषों एक झलक अगर देख लिया है तो उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। अगर नहीं देख पाया ऐसे महापुरुषों को, संजोग उनका शरीर छूट गया, समझिएगा थोड़ा सा। श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रवचन हो रहा है, इसलिए जो रहा है वहीं से प्रणाम कर बैठ जाए। प्रवचन करने में भाव उत्पन्न करें। श्री सदगुरु महाराज की। पहले बैठ लीजिए तब बोलेंगे अब हम। थोड़ा सा मेरा स्वभाव एक अलग है, उठ बैठ मुझे पसंद नहीं है। ना मोबाइल चलाना पसंद है, ना उठ बैठ पसंद है। आप देखिएगा, मैं जिस दिन आपके यहाँ रहूँगा मेरे मंच पर मोबाइल नहीं बजेगा, ना मेरे पास मोबाइल रहेगा ना बजेगा। अगर रहेगा तो नहीं बजेगा। हम बड़ा थोड़ा सा नियम से चलते हैं। और मैं हिदायत भी कर देता हूँ कि ध्यानाभ्यास में और मंच पर कृपया मोबाइल ना बजाएंगे, ना सत्संग में। इससे मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। और जहाँ जब आएंगे, ऐसा नहीं कि कोई वीआईपी लोग आ गए तो उनको आगे करके बैठाए, सो बात नहीं है। वीआईपी भी अगर आवे तो उनको कुर्सी दे दीजिए, उधर बैठेंगे। क्योंकि नियम है, सत्संग में सब समान होते हैं, बराबर होते हैं। जिनको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठा दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी मर्यादा बनी रहेगी। नहीं तो भंग होगा प्रवचन का भी, लोगों का ध्यान टूटेगा तो सबको दोष लिखने लगेगा। एक तो बोलने वाले को भी लगेगा, उठकर रुकावट हो जाएगी। सुनने वाले सुन रहा तो कड़ी भूल जाएंगे, कहने वाला भी भूल जाएंगे। इसलिए ख्याल रखिएगा। तो मैं क्या कर रहा था बताइए तो? दोनों कुआं में जब पानी पूरा आया तो जय जयकार हो गया। तो संत प्रकृति को बस किए होते हैं।
तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संत को समझना मुश्किल है, क्योंकि हमारे तरह रहते हैं, हमारे तरह रहन सहन खान पान सब हमारे तरह है। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, लेकिन उनका सोना अलग होता है। कैसा सोना? भले ही वो खराटा लेके सोते हो, लेकिन वो सोते नहीं है। गोस्वामी जी महाराज की वाणी में है, उन्होंने कहा स्पष्ट, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोबही निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी, शोक मोह भय हरस दिवस निसी, देश काल तहनाई, तुलसीदास दसाहिन, संशय निर्मल न जाए। संशय उनके पास नहीं होता है, उस संशय निवारक होते हैं, दुखों का अंत करने वाले होते हैं। इसलिए संत शरण जो जन पड़ा, ताही का लगा ठिकाना, उनका ठिकाना लगता है। हम आपकी दृष्टि में भले ही कुछ न कुछ धोखा हो जाए, लेकिन संत की दृष्टि में धोखा आप नहीं पाएंगे। उदाहरण रूप एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आपको। मां सबरी ने सुग्रीव का रास्ता बता दिए कि सुग्रीव से मिलिए, उनसे मित्रता कीजिए, भगवान श्री राम और लक्ष्मण को। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते थे, हनुमान जी भी रहते थे, और जाम्बन इत्यादि और रहा करते थे। दो भाई जा रहे थे, सुग्रीव ने देखा और देखते ही कहा कि हनुमान जी, मेरी दृष्टि को तो ठीक ठीक समझ में बात नहीं आ रही है, एक बार आप जाके देखो तो कौन है वो दोनों। जब वहाँ गए, सही पता लगा लिए, तब उनको लेकर के आए। भले हमारी दृष्टि धोखा खा सकती है, लेकिन संत की दृष्टि धोखा नहीं खाती है, क्योंकि हनुमान जी भक्त थे। भक्त की दृष्टि कभी धोखा देने वाली नहीं होती और धोखा खाती भी नहीं है। तो सुग्रीव जी संत के दृष्टि पर विश्वास करते हैं, भगवान राम भी संत पर भरोसा और विश्वास करते हैं। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो संत पर भरोसा और विश्वास करते हैं, उनकी नैया निश्चित बेड़ा पार लग जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो संत को समझिए। इसलिए गुरु महाराज ने ईश्वर स्तुति के बाद संत स्तुति ही दिए हैं। रोज गाते हैं ना हम लोग, पहले ईश्वर की स्तुति है, इस स्तुति है, उसके बाद संत की स्तुति है, उसके बाद गुरु की स्तुति है। तो संत को बहुत गुरु महाराज ऊंचा स्थान दिए हैं। एक बार की बात है इसी इलाका में कहीं सत्संग हो रहा था। बड़ा वो उस जमाने का ऐसा गांव था कि कुछ व्यवस्था थी ही नहीं। उनके भक्तों ने कहा, कुछ सहयोगियों ने कहा, गुरुदेव कहाँ समय दे देते हैं, हम लोग कौन रक्षा करेंगे। गुरुदेव ने कहा कि हमारी रक्षा संत करेंगे, इसीलिए संत की वंदना भी करता हूं मैं। तो संत जिनकी रक्षा करते हैं, उनका संसार में कोई बाल बका नहीं कर सकता। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संत के शरण में जाइए। वो क्या शिक्षा देते हैं, क्या ज्ञान देते हैं? वो शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा शरीर नश्वर है, लेकिन तुम नश्वर नहीं हो, तुम अविनाशी हो। शरीर से ऊपर उठो और तुम अपने आप को जानो कि तुम हो कौन। आप शरीर नहीं है, शरीर का कोई अवयव नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि हम हैं कौन। ऋषि मुनि गण कहते हैं कि हम चेतन स्वरूप हैं, हम परमात्मा के अटूट अंश हैं। जब अटूट अंश है तो हमें भय क्यों? भय इसलिए है कि हम शरीर में आ गए हैं। शरीर भाव होने के कारण हम लोग को दुख और सुख होता है। शरीर भाव से निकल जाएंगे, दुख सुख नहीं होगा। कैसे निकलेंगे? निकलने की युक्ति क्या है? यही ध्यान अभ्यास की जरूरत है। ध्यान अभ्यास करते रहेंगे तो करते करते एक दिन ध्यान कर लेंगे। अभी तो आंख बैठते हैं बंद करके, भीतर क्या करते हैं तो आप लोगों को पता है, कहाँ का मन भागता है वो पता आपको है। लेकिन जिस दिन ध्यान बनेगा उस दिन आप शरीर से निकलने के योग्य बन जाएंगे। आप जब तक ध्यान तब तक संभव नहीं है। ध्यान किसको कहते हैं? जब तक मन निर्विषय नहीं हो जाए, मन में जब तक संकल्प विकल्प चलते रहता है,
आप घंटों बैठे रहिए, आपका ध्यान नहीं हो रहा है। किसी से बात भी करते हैं ध्यान में, किन से? मन ही मन बात करते हैं, कहिए ध्यान नहीं है। तब ध्यान क्या है? तो उपनिषदकार कहते ध्यानं शून्यगतं मना, जब मन शून्यगत हो जाए, ध्यानं निर्विषयं मना, जब मन निर्विषय हो जाए तब ध्यान है। एक सज्जन थे, बड़े अच्छे थे, सत्संगी थे। खा बाबा क्या बताऊं, जब ध्यान करने बैठता हूं ना तो गाय भैंस दूध दही याद आती है। मैंने कहा सो क्या बात है भाई? कहा यही याद आती है। कहा सो क्यों? कहा कि जैसे ध्यान करने बैठता तो परिणाम ये होता है कि दूध दूना है, दूध देना है, फिर दही जमाना है, आदि आदि बात आती है। तो मैंने कहा इन सबों को कर करके तब बैठिए ध्यान करने के लिए। का समय नहीं बचता है मेरे पास। तो विचार करना ये होगा कि मन में कुछ भी अच्छा या बुरा, कुछ भी संकल्प करेंगे ये ध्यान नहीं कहलाएगा। किन्हीं की भला भी करते ना ध्यान में, संकल्प में, तो भी ध्यान नहीं है। किन्हीं के लिए अच्छा सोचते हैं वो भी ध्यान नहीं है। धर्मशास्त्रकार का तब क्या करना चाहिए? ऋषियों ने कहा कि तब ध्यान बनता है जब अच्छे बुरे से अपरे हो जाते, कोई संकल्प विकल्प नहीं। ऐसी अवस्था लाने क्या करना पड़ेगा? तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसी अवस्था लाने के लिए एक ही जगह देखना पड़ेगा। बिना एक जगह देखे कल्याण नहीं होने वाला है। एक जगह क्या देखना है? तो का ये गुरुगम्य है, इसको जान कर करना चाहिए। एक ही जगह देखना चाहिए। जो एक जगह देखने की कला जानता है वो एक न एक दिन क्या करते हैं, अपना बेड़ा पार कर लेता है। एक ही जगह अभ्यास। आज जानिए हमारे बगल में ध्रुव बाबू बैठे मास्टर साहब हैं। अब कहाँ तक पढ़ाते मुझे पता नहीं, पूरा परिचय हुआ नहीं है। जब वो प्रथम क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे एक ज़माने में, तो बड़ा सा स्लेट रहता था। तो क्या करते थे लोग, एक अक्षर लिख दो उस पर घुमाते रहते थे, बड़े घुमाते रहते थे। अगर उसको घुमाना छोड़ दिया जाए और केवल बगल में लड्डू बनाया जाए तो क्या उसको ओ का अभ्यास कहेगा? नहीं कहेगा। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, हम लोग बैठते हैं जप करने के लिए, और जप होकर के बगल में गप होना शुरू हो जाता, क्या करिएगा? जप के बदले गप हो जाए तो क्या आप अभ्यास जप का कर रहे हैं? नहीं ना। आप बैठे मानस ध्यान करने के लिए, अब मानस ध्यान ना होकर, गुरुमूर्ति का ध्यान नहीं होकर के किसी और का ख्याल है तो क्या ध्यान हुआ? नहीं ना। अब दृष्टियोग क्रिया बैठे करने के लिए एक ही जगह देखना है। अब एक जगह देख करके छोड़ करके अन्यत्र कहीं देखने लग जाए तो क्या ध्यान हुआ? अभ्यास ही नहीं हुआ। जब अभ्यास में ही पारंगत नहीं होंगे तो ध्यान कैसे बनेगा? इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं अभ्यास को बढ़ाइए। अभ्यास करते एक ही काम को जो करते हैं बार बार, उसका नाम अभ्यास है। जैसे अभ्यास करने के लिए बैठे हैं, मान लिया जब गणित बना रहे हैं, अब गणित छोड़ करके कोई अगर अंग्रेजी पढ़े तो क्या गणित का अभ्यास कहलाएगा? वो नहीं कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जो क्रिया करते उस क्रिया में अगर निपुण हो जाते हैं तो उसके लिए आप एक प्रकार का अभ्यासी हो जाते हैं उसका। तो जो ऐसा अभ्यास करते हैं उनकी साधना बनती है, और हर तरह से मन को मोड़ माड़ करके एक जगह जब लगाएंगे तभी हम आपका ध्यान बने। इसलिए गुरु महाराज ने कहा जोड़ी जकड़ी सुखमन पे बैठो गगन उड़ी जोरे। जोड़ जकड़ करके सुषमना में बैठने का प्रयास कीजिएगा तो एक दिन अंतराकाश में उड़ेंगे, आपका परम कल्याण होगा। तो आज इतना ही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं तो कहा 5 के अंदर ही कहूँगा, लेकिन 5 पार कर गया।